सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। Hello friends, myself Ankita Kulheri, your warm welcome in Parishkar International College. So it's our first lecture, BA BSc part first, and our second paper is Geography of Rajasthan. So today's our topic is physical divisions. So there are many students, they don't have in school geography subject, but they have geography subject in college. So this is very easy topic and we are going to very easy way. So don't be panic and let's start our topic. So please firstly subscribe Parishkar College YouTube channel and then click the bell icon also. That's why you will get all new notifications and content. This YouTube channel for college. And then please subscribe Parishkar World YouTube channel and click the bell icon. This channel for all competitions exam, and click the bell icon because that's why you will get all new content and all new notifications. So start. Let's see our syllabus before understanding our topic. So there are three sections. Section A. फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ राजस्थान, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. अब सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ राजस्थान कि राजस्थान में कौन कौन से फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो उनकी डिटेल स्टडी इन आवर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान. दैट इज आवर सेकंड पेपर. सो फर्स्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. सो दिस इज इन आवर फिजिकल एस्पेक्ट्स इन ऑफ राजस्थान. ये अपना फिजिकल एस्पेक्ट्स है. सो फर्स्टली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, देन रिलीफ, देन क्लाइमेट, थ्रॉट, ड्रेनेज, natural and vegetation. So they are all topics in our physical aspects of Rajasthan and we will study in our section A. And then environmental pollution. So environmental pollution के cause and types and desertification कि जो environmental pollution है वो किस वजह से होता है, causes and types we will study in our environmental pollution. And then desertification कि जितना भी अपना जो राजस्थान है, राजस्थान is famous for desertification. So all desertification we will see in our section A. And then soil erosion. Soils अगर हम देखेंगे तो soils में firstly we will see soil erosion, conservation and availability. Soil erosion, which types of soil erosions? So detailed study in soils and conservation. उसका conservation हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम इसी के अंदर देखेंगे. And availability कि soils की availability कौन कौन से area में किस किस तरीके से है, that all include in our section A. Problems and conservation of water resources. So soils देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे problems and कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज कि वाटर, अब सॉइल के लिए हम सॉइल इरोजन, कन्वर्जेशन एंड अवेलेबिलिटी देखेंगे. वैसे ही हम वाटर रिसोर्सेज का भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वाटर रिसोर्सेज में एंड उसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं. डिटेल स्टडी इन आवर सेक्शन ए. एंड देन सेक्शन बी. सेक्शन ए वाज कंप्लीटेड एंड स्टार्ट सेक्शन बी. मिनरल रिसोर्सेज. So all mineral resources. So distribution of mineral resources and production of mineral resources. ये minerals हमें मिलते हैं तो mineral जो है हमारा रिसोर्स है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं और उनका प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम अभी जब इसमें डिटेल स्टडी करेंगे मिनरल रिसोर्सेज की, उसके हम अंदर देखेंगे. पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज. जो मिनरल रिसोर्सेज है वैसे ही पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, तो सेम उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन हम यहीं पे देखेंगे. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमने बात करी, बट इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मेनली हमें देखनी है जो पानी से बनती है, तो वो हम यहाँ देखेंगे. उसके साथ कॉयल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी एंड बायो एनर्जी. ठीक है, एनर्जी का हम यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन यहाँ देखेंगे, बट सोलर एनर्जी एंड बायो एनर्जी भी हम देखेंगे. एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कॉयल, पेट्रोलियम, इन सारी चीजों के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे डिटेल स्टडी हम करेंगे. irrigation sources. So in section B, irrigation sources. So irrigation कैसे हम
इरिगेशन कर सकते हैं, क्रॉप वाइज इरिगेशन। अब इरिगेशन डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट इरिगेशन होती है। सो हम यहाँ देखेंगे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन की कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी अलग अलग क्वालिटीज हैं, कौन सी क्वालिटी में कैसे इरिगेशन अच्छी हो सकती है। डिटेल स्टडी इन आवर सेक्शन बी। एंड वाटर प्रॉब्लम्स। अब इरिगेशन है, इरिगेशन का मेन सोर्स है वाटर, ओके, वाटर है, लैंड है, सॉइल है, सारी चीजें चाहिए। तो हम यहाँ पे वाटर प्रॉब्लम्स देखेंगे कि वाटर प्रॉब्लम्स इस पे कैसे इफेक्ट करती हैं और क्या क्या वाटर प्रॉब्लम्स उसके अंदर हो सकती है। क्लियर। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। अभी इरिगेशन का हमने नॉर्मल देखा, क्रॉप वाइज इरिगेशन, वाटर प्रॉब्लम्स, वो सारी देखें। अब इरिगेशन अच्छी करने के लिए उसके डिफरेंट हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी होते हैं अपने, लाइक फिजिकल एंड सोशो इकोनॉमी एस्पेक्ट्स। कि फिजिकल एंड सोशो इकोनॉमी एस्पेक्ट से हम देखें तो इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट जो हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में है, वहां पे पहले वाटर प्रॉब्लम थी, बट जब से इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट वहां पे निकला है तो वाटर प्रॉब्लम एक तरीके से बिल्कुल कम हो गई है। और अगर देखा जाए तो वो मेनली सबसे प्रॉस्पेरियस एरिया, अगर गंगानगर की हम बात करते हैं, गंगानगर की हम बात करेंगे तो वेरी प्रॉस्पेरियस एरिया बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट। तो डिटेल स्टडी हम करेंगे इरिगेशन प्रोजेक्ट में इसकी। एंड चंबल वैली प्रोजेक्ट सेम। तो ये प्रोजेक्ट निकाले गए हैं वो इरिगेशन के लिए ही निकाले गए हैं, फॉर बेटर इरिगेशन सिस्टम। सो ये हम सारा प्रोजेक्ट्स के आगे जब हम डिटेल स्टडी करेंगे वहां बात करते हैं। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, सो ये तीनों बात करते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अंडर 5 ईयर्स प्लान। स्कूल में हमने देखा है 5 ईयर्स प्लान जो एग्रीकल्चर का है, स्कूल में हमने इसमें शॉर्ट थ्योरी की है हमने 11th-12th में, बट यहाँ पे हम डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट इन 11th-12th बट हैव कॉलेज इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट। सो यहाँ पे कोई भी चीज हम करेंगे वो दैट इज डिटेल स्टडी, ठीक है। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अंडर 5 ईयर्स प्लान, कि एग्रीकल्चर को और अच्छा बनाने के लिए जो 5 ईयर्स के जो प्लान्स किए थे उसकी डिटेल स्टडी यहाँ पे होगी। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सो प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर उसको डेवलपमेंट में जनरल लैंड यूज, ठीक है, सिर्फ लैंड यूज, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम मेनली लैंड यूज करते हैं, तो जनरल लैंड यूज की बात करेंगे। एंड लाइफ स्टॉक्स। लाइफ स्टॉक्स वो होते हैं जहां पे हम जो लाइव जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हम लाइव उनको रखते हैं, उनका स्टॉक्स रखते हैं। जैसे बात करते हैं बफेलोज की, काउस की, गॉट्स भी रखते हैं लोग, तो ये जो कैमल रखते हैं, तो ये दैट इज और लाइव स्टॉक्स। एंड डेयरी। सो जैसे मैंने बताया लाइव स्टॉक्स है अपने राजस्थान में फेमस है। लाइव स्टॉक्स फेमस इन द सेंस की मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन इन आवर लाइव स्टॉक्स इन शेखावाटी रीजन मेनली। सो लाइव स्टॉक्स हैं तो वहां पे डेयरी डेवलपमेंट भी ज्यादा है, तो इसकी हम पूरी बात करेंगे अपने सेक्शन बी में। एंड मिनरल्स के, वैसे मिनरल्स रिसोर्सेज की हमने बात की है सेक्शन ए में, यहाँ पे हम फिर से मिनरल्स के बारे में देखेंगे। इंडस्ट्रीज। तो अभी हम देखते हैं इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हम हमारे बीए में फर्स्ट ईयर में, बीएससी में फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, मार्बल इंडस्ट्री, ग्रेनाइट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, जिंक एंड कॉपर स्मेल्टिंग। सो ये सारी जो इंडस्ट्री हैं उनकी हम बात करेंगे अपने सेक्शन बी में। इन इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे। ओके, क्लियर। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, ठीक है। जो क्या ट्रांसपोर्टेशन अपना क्या है राजस्थान में, मेनली पूरे राजस्थान की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है। सो इंडिया में मेनली ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड की हम बात करेंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म जो है वो राजस्थान में बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्ट इन राजस्थान। एंड जो राजस्थान की टोपोग्राफी है वो भी चेंज है। अब देखेंगे, अभी हम आज मेनली हम वही बात कर रहे हैं अपने फिजिकल डिविजन्स की, क्योंकि फिजिकल डिविजन्स में आपको पता भी चलेगा, हमें पता भी है राजस्थान में टूरिज्म ज्यादा है, तो कैसे कैसे है आगे हम देखते हैं। क्लियर। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे हमने डेजर्टिफिकेशन देखा था सेक्शन ए में, तो वैसे यहाँ पे होगा डेजर्ट डेवलपमेंट। डेजर्ट को डेवलप करने के लिए, डेजर्ट ऐसा तो नहीं है जैसे पहले थे वैसे कि वैसे हमने आज उनको छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ उनके अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं। ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, जैसे डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वैसे ट्राइबल एरियाज हैं, तो उनके अंदर भी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, तो विच टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वी विल स्टडी इन आवर सेक्शन बी। क्लियर।
अरावली हिल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब वैसे ही अरावली रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट रेंज इन और राजस्थान, सो अरावली हिल्स पे भी अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो रही है, राजस्थान की जो मेन चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टूरिज्म की बात हुई थी, ठीक है, उसके आगे हम कंटिन्यूसली बात करते आ रहे हैं डेजर्ट डेवलपमेंट। अब डेजर्ट का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं टूरिज्म वहां ज्यादा है, तो वहां पे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो हम बात करेंगे, अभी अरावली हिल्स है, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अरावली हिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर राजस्थान, तो वो टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्योंकि अरावली हिल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन आवर राजस्थान, बिल्कुल हाफ से निकलती है। जब हम अरावली रेंज अभी देखेंगे अपने सेकंड लेक्चर में, तो वहां पे मैं आपको इसको क्लियर करूंगी। तो उसमें जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो हम सेक्शन बी में क्लियर करेंगे आगे। क्लियर है? सो स्टार्ट सेक्शन सी, कल्चर एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे हमने लास्ट में रिसोर्सेज देख लिए, डेजर्ट देख लिया, अरावली देख ली, और हमने टेक्सटाइल्स देख ली, बहुत सारी चीजें हमने लास्ट में देख ली हैं। भाई यहाँ पे क्या है, कल्चरल एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स की कल्चर और जो हमारा राजस्थान का और डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। देर आर पॉपुलेशन नंबर, कि राजस्थान की पॉपुलेशन नंबर के बारे में भी हम बात करेंगे। ग्रोथ, कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है राजस्थान में, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मैनी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इनर माइग्रेशन, आउटर माइग्रेशन, एंड क्लाइमेट की वजह से भाई बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। एंड डेंसिटी ऑल्सो क्लियर इन आवर सेक्शन सी। रूरल एंड अर्बन, अब रूरल, राजस्थान में मेनली रूरल एंड अर्बन, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। क्लियर है? तो रूरल और अर्बन को हम पूरी स्टडी करेंगे अपने सेक्शन सी में। मेल, फुल ऑन स्टडी ऑन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑल्सो। क्लियर? सेक्शन सी में हम सारा देखेंगे इसको। लिटरेसी स्टेटस, तो लिटरेसी स्टेटस भी मेल एंड फीमेल का हम पूरा देखेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की क्या क्या ऑक्यूपेशन इसमें हमारे हो सकते हैं, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। अब शेड्यूल कास्ट राजस्थान में जो मेनली है, शेड्यूल कास्ट भी बहुत सारी हैं, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। शेड्यूल ट्राइब्स ऑल्सो आर देयर, सो उनके बारे में भी हम देखेंगे। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, सो व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इन और पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन ज्यादा होने पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन से क्या प्रॉब्लम्स हैं, सो सारी स्टडी हम अपने करेंगे सेक्शन सी में। क्लियर? स्टडी ऑफ, अब जैसे हमने किया ट्राइब्स के बारे में देखा, और हमने मेल फीमेल पॉपुलेशन के बारे में देखा, रूरल और अर्बन के बारे में देखा, ऐसे ही स्टडी ऑफ भील्स, भील्स है अपने राजस्थान में ही है, सो भील्स, रेब्रिया एंड ग्रेसिया, ये जो है इनके बारे में हम फुल ऑन स्टडी सेक्शन सी में करेंगे। सो नाउ क्लियर है, मेनली हमने अभी देखा, हमने सारे जो अपने शेड्यूल कास्ट हैं, अर्बन, रूरल, मेल, फीमेल, ट्राइब्स, सबके बारे में हमने देखेंगे हम। तो अब उसके बाद में उनका सेटलमेंट प्रोसेस आ जाती है, तो सेटलमेंट पैटर्न भी जरूरी है देखना कि कौन कौन से एरिया कैसे कैसे सेटलमेंट हैं। तो दे आर डिपेंड ऑन फिजिकल डिवीजन ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि अभी आगे देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं फिजिकल डिविजन्स में, कहीं प्लेन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं हिल एरिया है, तो सेटलमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है क्लियरली। सो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, अपने फिजिकल डिविजन है उन पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें। तो सेटलमेंट्स हम टाइप्स देखेंगे, सेटलमेंट्स के बिल्डिंग मटेरियल देखेंगे। अब डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल होता है। अभी देखें तो हमारे जयपुर साइड ही देखते हैं, जयपुर की बात करते हैं यहाँ पे छोटा सा उसके बारे में, कि जयपुर में जो हाउसेज होते हैं, हाउसेज बनते हैं, तो पत्थर के ज्यादा बनते हैं, ईंट पत्थर ज्यादा यूज होता है। बहुत सारे हाउसेज आप देखेंगे पत्थर के मिलेंगे, बिकॉज ऑफ अरावली है यहाँ पे पहाड़ है अपने आसपास, तो पत्थर अपन को इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स भी हम देखेंगे, अलग अलग जगह का अलग अलग कैसे होता है। हाउस टाइप्स, ठीक है, कई बिल्डिंग लंबी लंबी भी बनती हैं, कईयों की छत ऐसे स्लोप में होती है, कईयों की पट्टियों की छत होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर क्लियर करेंगे इन राजस्थान विद एग्जाम्पल, ठीक है। अलग अलग जगह के अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पे होंगे। क्लियर है? फैक्टर इफेक्टिंग सेटलमेंट, अब सेटलमेंट पे कौन कौन से फैक्टर है दैट इज इफेक्टिंग ऑन आवर सेटलमेंट पैटर्न। क्लियर? तो वो हम स्टडी करेंगे अपने सेक्शन सी में। So this is our syllabus. Syllabus is very important for us because हम पूरी स्टडी कर लेते हैं, हमें पता है एक्चुअली मैम ने ये चैप्टर बताया, ये यूनिट बता दी, हमें ये देखना है। बट कौन से यूनिट, कौन सा चैप्टर, कौन सा पार्ट आपके कौन से सिलेबस में, कौन से सिलेबस के कौन से पार्ट में, देयर आर
3 टाइप्स ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. सो हम वन बाय वन उनको क्लियर करते हुए चलते जाएंगे. अब ये जो सिलेबस है ये अपने एग्जाम पैटर्न में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी देखते हैं क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अभी एग्जाम नहीं दिए हैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने कॉलेज के, तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल्स में ये पैटर्न नहीं होता है. ठीक है, ये कॉलेज में स्टार्ट होता है. तो ये हमें हमारा टॉपिक क्लियर करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो नाउ स्टार्ट आवर एग्जाम पैटर्न. सो व्हाट इज एग्जाम पैटर्न इन कॉलेज? सो सबसे पहले देखना है फर्स्टली टाइम 3 आवर्स, ओनली 3 आवर्स. ठीक है, 3 आवर्स के अंदर हम अपना पूरा उसके अंदर कवर करना है, पेपर जो है उसके अंदर. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मार्क 75. सो डायरेक्शंस, आंसर ऑफ टोटल 5 क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1. अभी हम आगे लिखने लग जाएंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आ गया पेपर में. ठीक है, क्लियर है. अब वहां पे हमने सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन आए और में करके, तो उनमें से हमने 2 कर दिए, 3 कर दिए, उसके अंदर जो आ रहा था हमने कर दिया. फिर सेक्शन बी में पहुंच रहे, 3 घंटे तो वही निकल गए. एग्जाम पैटर्न, वी डोंट नो व्हाट इज आवर एग्जाम पैटर्न. सो यहाँ पे मेनली हमें क्लियर करना है कि एग्जाम पैटर्न क्या है अपना. तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, दैट इज इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1. उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज कंपल्सरी क्वेश्चन. ठीक है, वो हमें करना ही करना है. और क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा 4 क्वेश्चन अपने रिमेनिंग है. ठीक है, अब उनके बारे में हम आगे क्लियर करते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं अपन को. While selecting one question from each section, कि each section मतलब हर सेक्शन के अंदर से हमें क्या लेना है, ओनली 1 क्वेश्चन लेना है. ठीक है, हम 1 क्वेश्चन सेक्शन के अंदर से ले रहे हैं. तो 3 क्वेश्चन ये हो गए, 1 क्वेश्चन आओ कंपल्सरी क्वेश्चन. सो प्लस 4 क्वेश्चन. हियर इज ओनली 4 क्वेश्चन, बट क्वेश्चन कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं टोटल. सो ये क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी. क्लियर हो गया, दिस इज कंपल्सरी एंड दिस इज फॉर each unit, but they are getting in 2 question from any unit, कि हम 2 क्वेश्चन ले सकते हैं हम किसी भी यूनिट से. अब फर्स्ट यूनिट है सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. यहां से 1 क्वेश्चन लिया, 1 क्वेश्चन इज हियर एंड 1 क्वेश्चन इज हियर. अगर ठीक है, हियर इज 3 क्वेश्चन, बट किसी यूनिट से हमें, किसी सेक्शन से हमें वो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से आता है, चाहे वो फर्स्ट सेक्शन से हो, सेकंड से हो या थर्ड से हो. मान लो थर्ड से, ठीक है, वी आर अज्यूमिंग इन कि थर्ड से है, तो यहां से हमने 2 क्वेश्चन ले लिए. तो हियर इज 1 2 3 4. सो 4 क्वेश्चन हो गए. तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हम कर लेंगे. क्लियर है, हमें हर सेक्शन से 1 क्वेश्चन तो लेना है, बट किसी भी सेक्शन से हम 1 और क्वेश्चन ले सकते हैं जो हमें अच्छे से आता है. यू हैव मैनी ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट हमारे 5 क्वेश्चंस जो है वो होने चाहिए. एंड दिस इज मस्ट गिव क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी. क्लियर है. सो नाउ दिस इज आवर एग्जाम पैटर्न में अपने मार्क्स कैसे कैसे होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, 5 लोकेशन इज गिवन मैप. ठीक है, जो गिवन मैप है वो है, दैट इज कंपल्सरी. 5 ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी क्वेश्चन. सो 15 मार्क्स का है, 7.5 करके 15 मार्क्स हो गए. ये क्वेश्चन हमें करना ही करना है, ये अटेम्प्ट करना है. ये क्वेश्चन चाहे हमें आए नहीं आए, इसके अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये हमें अटेम्प्ट करना है. वी शुड हैव 2 3 4 जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है, दैट इज इन आवर सेक्शन ए. सेक्शन ए में है 3 क्वेश्चंस, 15 ईच. यहां से हमने 1 क्वेश्चन उठा लिया. 5 6 7 ये मैं अपना व्यू दे रही हूं. मान लो यहां से हमने 1 क्वेश्चन उठा लिया. 5 6 7 सेक्शन बी, 15 ईच. यहां से 1 लिया या 2 लिए, जो क्वेश्चन हमें आते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन आर देयर. सो जो हमारा क्वेश्चन अच्छा है, जिसमें हम 15 मार्क्स के हिसाब से पूरा लिख सकते हैं, पूरा आता है हमें, पढ़ के आए अच्छे से, तो वो हम ये ले सकते हैं आराम से. 8 9 10th इन सेक्शन सी, दैट इज ऑल्सो 15 मार्क्स. सो यहां से 1 ले लिया. ठीक है, तो किसी भी यूनिट से, जैसे मैंने सेकंड यूनिट से यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लिए, तो हो गए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए. आपको अच्छा लगता है तो इस यूनिट से लो, यहां से मत लो, इस यूनिट से लो, कहीं से भी ले लो, बट हमें 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, दैट इज इन योर माइंड. और वहां से हमें 4 क्वेश्चन लेने हैं. क्लियर है अपना एग्जाम पैटर्न सारा. अब नाउ वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान. सो लेट्स सी
क्वेश्चन आस्क इन पास्ट एग्जामिनेशन, लेट्स से बिफोर अंडरस्टैंडिंग आवर टॉपिक कि जो हमारे पास्ट एग्जामिनेशन हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको टॉपिक क्लियर कर दूंगी, फटाफट आपको बता दूंगी, बट हमें जब क्वेश्चन नहीं पता चलेंगे कि हमारे लास्ट में कैसे, मतलब लास्ट एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन हमने पूछे हैं, तो तब तक मतलब कुछ कंफ्यूजन दिमाग में रहता है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है। सो हम फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन आस्क इन पास्ट एग्जामिनेशन, शो द फॉलोइंग इन द मैप ऑफ राजस्थान। एग्जाम पैटर्न में मैंने बात की थी, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मैप, दैट इज कंपल्सरी क्वेश्चन। सो मैप हर जगह पूछा जाता है, एंड ज्योग्राफी है, जो मैप इज द मस्ट इज इन आवर ज्योग्राफी। सो मैप तो पूछना ही पूछना है। तो यहाँ पे मैंने मैप का ये जो क्वेश्चंस है, दैट क्वेश्चंस ओनली इन आवर टॉपिक, ये अपने टॉपिक में सारे क्वेश्चंस कवर होंगे अभी। ठीक है, जो टॉपिक मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी उसके अंदर जैसा जैसा धीरे धीरे मैं टॉपिक क्लियर करते जाऊंगी, वैसे वैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सो शो द फॉलोइंग मैप इन आवर राजस्थान। फर्स्ट इज गग्गर प्लेन, 2018 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, वो भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। सो फर्स्ट इज गग्गर प्लेन, सेकंड इज लूनी रिवर, that is in non-college 2016 and 2018. Third is Khetri. Where is the Khetri in our Rajasthan map? So ये हमें बताना है, that question comes in 2019 Rajasthan college. So ये 3 things अपन को मैप में बतानी है। तो हम लास्ट में ये करेंगे बिकॉज क्योंकि हमारा टॉपिक में ये चीजें अपन को पता चलेंगी। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगी, आपको वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। हाँ ठीक है, मैम ने बता दिया, अच्छा ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, बट सो हम लास्ट में इनको करते हैं क्लियर। हियर इज सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, दैट इज आल्सो और कंपल्सरी क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रॉस्पेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डेजर्ट। वैसे ही इस क्वेश्चन को मैंने सिलेबस में भी बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, बट कोई बात नहीं, हम फिर से इसको पढ़ लेंगे अपने टॉपिक में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है दैट इज मोस्ट प्रॉस्पेरियस डिस्ट्रिक्ट। प्रॉस्पेरियस मीनिंग कि वहां पे अपन को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ है। राजस्थान को देखते हुए वहां की सारी चीजें हमें वहां पे अवेलेबल हैं, सारी चीजें इन द सेंस कि एग्रीकल्चर भी अच्छा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी वहां पे बहुत अच्छे हैं। तो वो सारी चीजें, कौन सा एक ऑप्शन है इसके अंदर? सो श्री गंगानगर, सेकेंड जोधपुर, थर्ड बीकानेर एंड फोर्थ बाड़मेर। सो हमें देखना है कौन से ऑप्शन के अंदर है। तो विल सी इन आवर लास्ट स्लाइड्स, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट इन राजस्थान। राजस्थान के लिए है मेन क्वेश्चन, क्योंकि हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट लोकेटेड इन राजस्थान। वैसे मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे लास्ट में बताने की जरूरत नहीं है, आंसर अभी माइंड में क्लिक हो चुका है, बट फिर भी हम लास्ट में इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट इज सहारा डेजर्ट, सेकेंड इज थार डेजर्ट, थर्ड इज अरेबियन डेजर्ट एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लास्ट में इसको क्लियर करते हैं। ओके फाइन। Here is some explanation question that also come asked in past examinations. So explanation questions मतलब 15 marks के जो questions थे, they are come in our section A, section B and section C. So we will see. First question, explain the physical division of Rajasthan with suitable diagram. So today's our topic is physical division. So अब आज हम किसके बारे में बात करेंगे? Physical divisions of Rajasthan. So clear है? तो ये क्वेश्चन हम लास्ट में इसको क्लियर करेंगे, लास्ट में इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे इसका कि फिजिकल इसमें मेन पूछा क्या है। ठीक है, वो जानना भी जरूरी है। एक्सप्लेन द फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की जो फिजिकल डिविजन्स हैं उनके बारे में हमें पूरा एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल डायग्राम। तो ये लिखा हो या नहीं लिखा हो, कुछ भी हो, बट ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में विदाउट मैप, विदाउट डायग्राम कुछ नहीं होता है, चाहे कितना भी एक्सप्लेनेशन उसके अंदर हम दे दें। तो मैप हमें डालना जरूरी होता है ज्योग्राफी में। जो टीचर होता है, अगर मैं खुद की बात करूं, कोई भी टीचर ज्योग्राफी का है, मैप देखेगा, डायग्राम देखेगा, अरे बच्चे को तो बहुत आता है। तो मैप और डायग्राम तो बिल्कुल डालने ही डालने हैं, चाहे ये लिखा हो या चाहे नहीं लिखा हो। क्लियर है? देन सेकेंड क्वेश्चन इज डिवाइड राजस्थान इनटू फिजियोग्राफिक डिविजन्स। सो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज फिजिकल डिवीजन। ठीक है, डिवाइड करना है कि देयर आर 4 फिजिकल डिविजन्स, हमें बात करेंगे अभी उसके बारे में आगे। सो यहाँ पे उनको डिवाइड करना है एंड देन डिस्क्राइब वेस्टर्न सैंडी प्लेन इन डिटेल।
सो दिस क्वेश्चन कम इन राजस्थान यूनिवर्सिटी 2019। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमें अलग से ये नहीं देखा कि कौन सा हमें डिफाइन करना है, कौन सा हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्लियरली बता रखा है, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, फर्स्ट इज डिवाइड एंड सेकेंड इज डिस्क्राइब। क्लियर है? डिवाइड इन द सेंस कि वहां पे हमें सिर्फ डिवाइड करना है। देयर आर 4 पार्ट्स, दिस 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 दिस, एंड जो हमें दे दिया वेस्टर्न सैंडी प्लेन, तो उसको हमें इतना डिस्क्राइब करना है कि वो 15 मार्क्स में हो जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि सुटेबल डायग्राम, सुटेबल मैप जहां भी लग रहा है वहां पे हमें वो चीज लगानी है। क्लियर है? लास्ट में हम इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल। अभी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज डिवाइड राजस्थान इनटू मेजर फिजिकल डिविजन्स एंड डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ देम इन डिटेल। तो डिवाइड है मतलब जो मेन मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं। लैंग्वेज चेंज है, हर क्वेश्चन के आपने देखा लैंग्वेज चेंज है। वैसे ये क्वेश्चन कंफ्यूजन के है नहीं, कंफ्यूज होंगे नहीं इनके अंदर, बट फिर भी आप न्यू स्टूडेंट्स हो, कहीं पे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं, और फिर जाके अगर क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा तो वो चीज ना आपके लिए अच्छी है ना हमारे लिए। सो हियर इज मेजर फिजिकल डिविजन्स। सो देयर आर 4 मेजर फिजिकल डिविजन्स। तो इसके अंदर हमें मेनली देयर आर 4 फिजिकल डिविजन्स एंड डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ देम। हमें क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स है, उसको हमने क्लियर किया था, हमें दे रखा था कि वहां पे वेस्टर्न सैंडी प्लेन करना है। हियर इज 2 ऑफ देम। तो हमारे 4 फिजिकल डिविजन्स है, उसके अंदर कोई भी थोड़ा थोड़ा हमें सबके बारे में थोड़ा बता देंगे। अच्छा, वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स इज हियर इज लोकेटेड, अरावली रेंज इज हियर, ईस्टर्न प्लेन्स इज हियर, हड़ौती प्लेट्यू इज हियर। बट जो 2 कोई भी हम इसके अंदर से लेंगे, अगर मान लो हमने वेस्टर्न सैंडी प्लेन लिया तो इसके बारे में फुल डिटेल बतानी है हमें, एंड हमने साथ में अरावली रेंज लिया तो इसके बारे में भी हमें फुल डिटेल बतानी है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है एनी 2, तो उसके बारे में फुल डिटेल बतानी है, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 15 मार्क्स हमारे पूरे कवर हो जाने चाहिए, कहीं पे भी हमारा मार्क्स कटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है? So fourth question is give an account of physical division of Rajasthan. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, वही बात है न्यू स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या है क्वेश्चन। गिव एन अकाउंट ऑफ फिजिकल डिविजन ऑफ राजस्थान, कौन सा अकाउंट देना है फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान में? ये सेम वही क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे अपना जो फिजिकल डिविजन्स हैं वो क्लियर करनी है। क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, सबके आगे मैंने मेंशन कर रखा है। तो इसके अंदर जो फिजिकल डिविजन्स अपनी है, तो मैंने ऊपर बताया कि 4 फिजिकल डिविजन्स हैं, बार बना दिया 4 फिजिकल डिविजन्स है, एंड उसके बाद में डिस्क्राइब टोटल 4 फिजिकल डिविजन्स इन दिस क्वेश्चन। कि ये एन अकाउंट, पूरा अकाउंट पूछा है तो पूरे अकाउंट में क्या बताएंगे? अगर हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज है तो उसके अंदर हमें पूरा अकाउंट पूछा है तो हम क्या क्लियर करेंगे सामने वाले को? उसके अंदर से 100 या 200 रुपीज तो नहीं बताएंगे ना, पूरा बताएंगे अच्छा हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज है। तो वही चीज है, इस पूरे फिजिकल डिवीजन के अकाउंट में क्या डाल दिया हमने? 4 फिजिकल डिविजन्स, तो वो हम यहाँ पे हमारा क्लियर कर सकते हैं 4 फिजिकल डिविजन्स। क्लियर है? सो ये अपने क्वेश्चंस थे, अब इनको लास्ट में हम फिर से देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगे। सो नाउ स्टार्ट और टॉपिक फिजिकल डिविजन्स, फिजियोग्राफिकल डिविजन्स। ठीक है, कोई भी नाम आए दैट इज फिजिकल डिवीजन। सो हमने सिलेबस देखा, हमने हमारा एग्जाम पैटर्न देखा, क्वेश्चंस देखे जो हमारे लास्ट एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, मैप्स एंड डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन। अब हम मेनली हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज फिजिकल डिविजन्स। सो फिजिकल डिविजन्स की मेनली हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। पूरा राजस्थान बहुत बड़ा है, ठीक है। अब राजस्थान में पूरे को अगर हम साथ में उसकी स्टडी करें या साथ में ऐसे देखें राजस्थान में क्या क्या है, तो वी कैन डिफाइन कि व्हाट इज इन राजस्थान, वेयर आर वी गोइंग इन राजस्थान, वो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। बट फिजिकल डिविजन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल डिविजन्स, अपनी फिजिकल डिविजन्स हैं अलग अलग टाइप की, तो हमारे क्लियर है कि अच्छा ये पार्ट दैट इज डेजर्ट पार्ट, अच्छा ये पार्ट दैट इज अरावली, दैट इज ईस्टर्न। तो क्लियर है, हमारा डिवाइड हम किसी चीज को कर देते हैं तो दैट इज इजी फॉर अस। क्लियर? सो हियर इज फिजिकल डिविजन्स एंड देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फिजिकल डिविजन्स। सो फर्स्ट पार्ट इज वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, दैट इज आवर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फिजिकल डिवीजन। ठीक है, जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन है वो अपना सबसे बड़ा पार्ट है फिजिकल डिवीजन का, दैट इज वेस्टर्न सैंडी प्लेन।
सो नाम से ही पता चल रहा है दैट इज इन आवर वेस्ट, राजस्थान के वेस्ट में है, दैट इज वेस्टर्न सैंडी प्लेन। नाम से बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो रही है। सैंडी सैंड है, डेजर्ट है, ठीक है, हम इसको डेजर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स फर्स्ट। सेकेंड इज अरावली रेंज एंड रीजन्स। जो अपनी अरावली रेंज मैंने आपको बताया था, पूरे राजस्थान को 2 हाफ्स में, खासकर शेखावाटी को 2 हाफ्स में कट करते हुए निकलती है, तो दैट इज आवर सेकेंड रीजन, ठीक है, सेकेंड फिजिकल डिवीजन, दैट इज आवर सेकेंड फिजिकल डिवीजन, अरावली रेंज एंड रीजन्स। थर्ड इज ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है, दैट इज ईस्टर्न प्लेन्स इन लाइक 23% ऑफ टोटल एरिया ऑफ राजस्थान, क्लियर। साउथ ईस्टर्न एंड हड़ौती प्लेट्यू, दिस इज आवर फोर्थ फिजिकल डिवीजन, जिसको मेनली हम हड़ौती प्लेट्यू से जानते हैं, एंड इसको साउथ ईस्टर्न भी बोल सकते हैं क्योंकि ईस्टर्न प्लेन्स है उनके साउथ में है, बिल्कुल लास्ट में, तो दैट इज हड़ौती प्लेट्यू, जो अपने झालावाड़, कोटा, बूंदी उस साइड में है, क्लियर है। तो यहाँ पे देर आर 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल डिविजन्स। फर्स्ट इज वेस्टर्न सैंडी प्लेन, सेकेंड इज अरावली रेंज एंड रीजन, थर्ड इज ईस्टर्न प्लेन्स एंड फोर्थ इज हड़ौती प्लेट्यू। सो अब मैप में हम इसको क्लियर करते हैं। अभी मैंने आपको बोल के ये चीज बताई है, मैप में अगर आप जिस चीज को देखोगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैप एंड डायग्राम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ज्योग्राफी सब्जेक्ट, क्लियर है। तो मैप में हम इसको देखेंगे, आप खुद देखोगे कि आपको मैप में कितने अच्छे से ये चीजें क्लियर हो रही है। सो ये मैप में हम देखते हैं, तो दिस इज होल पार्ट ऑफ आवर वेस्टर्न सैंडी प्लेन, ठीक है। अगर वेस्टर्न सैंडी प्लेन की बात करेंगे तो दैट इज 61% एरिया ऑफ राजस्थान। अभी हमारा आज का टॉपिक ही वेस्टर्न सैंडी प्लेन है, पूरे टॉपिक में हम वेस्टर्न सैंडी प्लेन में, पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे। फिर अपना सेकंड जो लेक्चर होगा दैट इज इन अरावली रेंज, थर्ड ईस्टर्न प्लेन एंड फोर्थ हड़ौती प्लेट्यू, क्योंकि हम डिटेल में बात करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, ये नहीं अच्छा वेस्टर्न सैंडी प्लेन जल्दी जल्दी बता दिया, उसके बाद में अरावली रेंज, बहुत ही स्लोली हम इसको आगे चलेंगे, जिससे आपको भी सारी चीजें क्लियर होती चली जाए। सो जो अपना वेस्टर्न सैंडी प्लेन है दैट इज हेयर, दिस पार्ट जो ये आपको डार्क पार्ट दिख रहा है दैट इज अरावली रेंज रीजन जो है अपना, एंड दिस ग्रीन पार्ट इन और ईस्टर्न प्लेन, एंड दिस येलो पार्ट इज और हड़ौती प्लेट्यू। तो ये अभी मेनली आपको एक मैप में समझा दिया। अभी इनके जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो वी विल डिस्कस इन विच डिस्ट्रिक्ट्स इन वेस्टर्न सैंडी प्लेन, और इन विच डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में अपना अरावली रेंज है, एंड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ईस्टर्न प्लेन, एंड इन विच डिस्ट्रिक्ट हड़ौती प्लेट्यू। सबसे छोटा है हड़ौती प्लेट्यू, तो हम लास्ट में उसमें लास्ट लेक्चर में होगा अपना इसमें। तो जो फर्स्ट लेक्चर है टुडेज लेक्चर फॉर वेस्टर्न सैंडी प्लेन, अभी इसमें साइड में आपको बाउंड्रीज क्लियर हो रही हैं। ये मेनली राजस्थान का मैप है अपना, साइड में आपको पता चल रहा है हियर इज पाकिस्तान, हियर इज पंजाब, हियर इज हरियाणा, दिस बाउंड्री इज उत्तर प्रदेश, हियर इज मध्य प्रदेश एंड गुजरात इज हियर, क्लियर है। वैसे सबको बताया, बट यहाँ पे मेरा बताने का मेन मोटिव है कि किसी को अंदाजा ना हो। वही चीज है, अपने पास 11th-12th में अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं था बट यहाँ पे हमने कॉलेज में लिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अपने राजस्थान की जो बाउंड्रीज है वो किस किस से टच हो रही है, क्लियर है। अभी यहाँ पे पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी चीज यहाँ पे क्लियर हुई है आपको कि पाकिस्तान की जो बाउंड्री है दैट इज शेयर वेस्टर्न सैंडी प्लेन शेयर पाकिस्तान बाउंड्री शेयर कर रहे हैं दोनों। तो हम अभी अपने जो टॉपिक है उसके अंदर बात करते हैं, clear. So today's our main topic is physical divisions, and in physical divisions we will discuss about western sandy plains. So सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि हम इसको आगे क्लियर करने के बजाय सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे कि वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स इन विच डिस्ट्रिक्ट्स इन और राजस्थान। सो दिस इज मैप इन राजस्थान, और वही चीज क्लियर है यहाँ से। वैसे मैंने इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सारे लिख रखे हैं, आपको मैप देखते ही समझ में आ जाता है, बट फिर भी मैं हाईलाइट करूंगी अपने डिस्ट्रिक्ट्स को जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स में है। तो आपको क्लियर हो रहा है यहाँ से दैट इज पार्ट ऑफ आवर वेस्टर्न सैंडी प्लेन, क्लियर है। सो देयर आर 12 डिस्ट्रिक्ट्स, मेजर 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपने वेस्टर्न सैंडी प्लेन में है। हम पूरे उनकी बात करते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट्स की। फर्स्ट इज श्री गंगानगर, तो ये जो एरिया है दैट इज श्री गंगानगर, ओके। सेकेंड इज हनुमानगढ़, ये सब वेस्टर्न सैंडी प्लेन के अंदर है, क्योंकि बाई चांस आपको क्लियर ना हो कि कहाँ पे गंगानगर है, क्या मैं बता दूंगी अच्छा आपको ओरली की, अच्छा गंगानगर में, हनुमानगढ़ में है, सीकर में है, झुंझुनू में, चूरू में है, बाड़मेर में है, बीकानेर में,
तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ पे रटना पड़ेगा उन चीजों को, बट आपको यहाँ पे वो चीजें क्लियर होंगी और आप उन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद बता सकते हो। अच्छा वेस्टर्न सैंडी प्लेन, अच्छा यहाँ से कट होता है, इधर के एरिया में क्या है, वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स है। सो क्लियर है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एंड चूरू। सो ये हेयर इज 12 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स इन आवर वेस्टर्न सैंडी प्लेन, सिरोही ऑल्सो इन आवर वेस्टर्न सैंडी प्लेन बट माइनर एरिया ऑफ सिरोही, तो उसको हम 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। अगर बाई चांस हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स प्लस सिरोही, उसको हम अलग से लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ही उसका देखा जाए तो थोड़ा एरिया है, पूरा एरिया वेस्टर्न सैंडी में नहीं है, सिरोही का एरिया जाएगा अपने अरावली रेंज में। क्लियर है, हियर इज 12 डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल एरिया आपको समझ में आ रही है वो चीजें, क्लियर हुआ आपको, 12 डिस्ट्रिक्ट्स बता दी है। अब इतना चीज तो अपने दिमाग में हो गई कि वेस्टर्न सैंडी प्लेन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन वेस्टर्न सैंडी प्लेन, 12 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। क्लियर, आगे चले। लेंथ इज 640 किलोमीटर। क्लियर, जो वेस्टर्न सैंडी यहाँ पे लेंथ ब्रेथ जो भी बता रहे हैं वो अपन जिस एरिया की बात कर रहे हैं उसके बारे में है। सो लेंथ इज, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने वेस्टर्न सैंडी प्लेन की। सो लेंथ इज 640 किलोमीटर एंड ब्रेथ इज 300 किलोमीटर। अगर हम यहीं पे मैप की थोड़ी सी देखें, सो लेंथ देखो आप, इसकी लेंथ आपको ज्यादा मिलेगी यहाँ पे, दैट इज 640 किलोमीटर, देखने से ही पता चल रहा है। क्लियर है, और जो ब्रेथ जो आपको मिलेगी दैट इज 300 किलोमीटर अराउंड। क्लियर है, तो देखने से ही पता चल रहा है अपन को यहाँ पे लेंथ ज्यादा है इसकी वेस्टर्न सैंडी प्लेन की एंड ब्रेथ कम है, तो 300 किलोमीटर है, लेंथ इज 640 किलोमीटर। सो अगर इसमें हम रिवर की बात करें, सो लूनी रिवर जो है अपने, इट ओरिजिनेट टू नाग हिल्स नियर अजमेर सिटी। अजमेर इज नॉट पार्ट ऑफ आवर वेस्टर्न सैंडी हिल्स, अजमेर पार्ट नहीं है वेस्टर्न सैंडी हिल्स का, बट अजमेर के पास से लूनी रिवर निकलती है, बिल्कुल कहां से, नाग हिल्स है वहां से। तो वो साउथ वेस्ट फ्लो, उसका फ्लो कहां पे है, साउथ वेस्ट में लूनी रिवर का। तो यहाँ पे अजमेर है अपने जैसे राजस्थान में, तो यहाँ पे अगर अजमेर है तो ऐसे फ्लो हो रही है वो। अभी फ्लो सारी रिवर जो है बिल्कुल ऐसे होंगी, उसका भी एक रीजन है, वो हम आगे अरावली की बात करेंगे तब करेंगे कि सारी जितनी रिवर हैं, कुछ रिवर्स है अपने वेस्टर्न सैंडी प्लेन में, वो कैसे हो रही है, किस वजह से ऐसे फ्लो हो रही है, उनका स्लोप ऐसा क्यों है, हम बात करेंगे आगे। सो जो लूनी रिवर की हम बात करेंगे दैट इज ओरिजिनेट एट नाग हिल्स नियर अजमेर सिटी। क्लियर है। ट्रिब्यूटरीज सूकरी, जवाई, बांदी, सागी, खारी। अब लूनी रिवर निकल रही है, साथ में उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी जो है वो अपने वेस्टर्न सैंडी प्लेन से ही होके निकल रही है। तो ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे हम, लूनी रिवर को पूरा हम, लूनी बेसिन है हमारा, इसी टॉपिक में आगे टॉपिक आएगा लूनी बेसिन का, वहां पे हम इसको पूरे मैप के हिसाब से मैं आपको क्लियर करूंगी ये वाला। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी रिवर। सुकरी, जवाई, बांदी, सागी, खारी। अभी ट्रिब्यूटरीज बताने का एक मोटिव हो सकता है कि बाई चांस ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस आ जाए कि इसके लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो उसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मान लो सुकरी, जवाई, बांदी दे दिया एंड अदर ऑप्शन ऑफ जैसे जाखम दे दिया आपको, सोम दे दिया, ठीक है, जो चंबल की है। ट्रिब्यूटरीज किसकी है, वो चंबल की है, बट आपको इसके अंदर दे दिया और इसके अंदर ये बोल दिया कौन सा ऑप्शन जो है वो लूनी रिवर का नहीं है, ट्रिब्यूटरीज जो लूनी रिवर की नहीं है, तो वो आप क्लियरली बता सकते हो क्योंकि मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज भी बता रही हूँ और आगे जब मैप के अंदर और क्लियर होगा ये कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज निकल रही है। क्लियर है। रिचेस फॉल इन द रन ऑफ कच्छ अरेबियन सी ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। अभी बात करते हैं लूनी रिवर जो है वो मेनली अजमेर के नाग हिल्स, अजमेर के पास में नाग हिल्स है, दैट इज लूनी रिवर इज फ्लोज देयर इन साउथ वेस्ट। सो अगर रेनी सीजन में मेनली वो जो रिवर है रेनी सीजन में निकल रही है, अगर उसके अंदर पानी ज्यादा है, फ्लो ज्यादा है, तो वो कहां तक जाएगी, मैंने राजस्थान के मैप में बताया था आपको, यहाँ गुजरात है, रन ऑफ कच्छ कहाँ है अपने गुजरात में। सो मेनली अगर उसमें पानी ज्यादा है, फ्लो ज्यादा है, तो वो यहां से जब स्टार्ट हो रही है तो वो पूरे गुजरात में चली जाएगी रन ऑफ कच्छ में। तो जो अपने फॉल्स आएंगे, रीचेस जो भी है, वो मेनली रन ऑफ कच्छ से ही आते हैं इन रेनी सीजन्स। क्लियर है।
लूनी के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, वो चीजें क्लियर है। लूनी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ है? लूनी रिवर का एंड है रन ऑफ कच्छ, दैट इज इन आवर गुजरात। थार डेजर्ट इज परफेक्टली ड्राई। अब थार डेजर्ट है, ठीक है, ये जो मेन एरिया है वेस्टर्न सैंडी प्लेन डेजर्ट है अपना पूरा, ये पूरा एरिया डेजर्ट है। सो थार डेजर्ट इज परफेक्टली ड्राई, मतलब बिल्कुल ड्राई है। परफेक्टली ड्राई का मतलब आप समझ रहे हो, इसके अंदर आपको कोई पानी, मतलब पानी नहीं मिलेगा। वाटर प्रॉब्लम्स, मैनी वाटर प्रॉब्लम्स आर देयर। सो दिस इज परफेक्टली ड्राई and with desert plants. So there are many types of desert plants like cactus अपने desert plant में ही है। अपने राजस्थान में केर लगते हैं, वो भी कहाँ लगते हैं? डेजर्ट में लगते हैं, क्योंकि वो बिना पानी लगते हैं, उनको पानी की इतनी जरूरत नहीं होती है। तो ये जो परफेक्टली ड्राई एरिया होता है, वहां पे अपने डेजर्ट प्लांट भी अपन को देखने के मिलेंगे। दैट इज इन आवर थार डेजर्ट। टेम्परेचर, अब मेनली हम टेम्परेचर की बात करते हैं। हमने हाइट देखी है, हमने ब्रेथ देखी है, लूनी रिवर के बारे में हमने सारी चीजें यहाँ पे देखी हैं, देखा है कि कैसा है, परफेक्टली ड्राई है, डेजर्ट प्लांट्स हैं वहां पे। तो वैसे ही हम टेम्परेचर और देखेंगे, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, मेनली वाटर प्रॉब्लम है यहाँ पे, सनी एरिया भी ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस तक वो चला जाता है मेनली। तो ये भी टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम हाई, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स वो हाई ही रहता है। गर्मियों की हम बात करते हैं तो टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर अपना वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स का है। क्लियर? वेस्टर्न सैंडी प्लेन एंड पाकिस्तान शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर अबाउट 1070 किलोमीटर। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में राजस्थान का मैप दिखाया था, उसके अंदर मैंने आपको राजस्थान की जो बॉर्डर्स थे मेन पाकिस्तान का था एंड पंजाब का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, वो आपको मैंने शो किए थे। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उससे शो हो रहा है कि वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स एंड पाकिस्तान जो है वो शेयर कर रही है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री। अब पाकिस्तान इज अदर कंट्री, तो ये जो बाउंड्री आपको यहाँ पे शो हो रही है दैट इज रेड, दैट इज अवर इंटरनेशनल बाउंड्री। तो जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन है वो पाकिस्तान से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रही है, दैट इज अबाउट 1070 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? वेस्टर्न सैंडी प्लेन अपने पाकिस्तान के साथ पूरी बाउंड्री शेयर हो रही है यहाँ पे। वेस्टर्न सैंडी प्लेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बिकॉज हम उसको समझ रहे हैं अच्छे से, जैसे हमने फिजिकल डिविजन्स को डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तो हम उनको 1 by 1 समझेंगे। वैसे ही वेस्टर्न सैंडी प्लेन है दैट इज द लार्जर पार्ट ऑफ आवर राजस्थान। जितने भी अपने राजस्थान में जो फिजिकल डिविजन है उनमें सबसे ज्यादा लार्ज पार्ट जो है वो वेस्टर्न सैंडी प्लेन का है। मैंने आपको बताया था 61% पॉपुलेशन जो है वो मेनली रहती है यहाँ पे। सो इसको हम डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स वेस्टर्न सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। फर्स्ट इज sandy arid plain and second is semi arid plain, also called Bangur region। हम इसको बांगुर रीजन भी बोल सकते हैं एंड बांगर also called बांगर रीजन। सो कंफ्यूज मत होना, बांगुर भी बोल सकते हैं, बांगर भी बोल सकते हैं, स्पेलिंग्स में कंफ्यूज मत होना। सो यहाँ पे सैंडी एरिड प्लेन एंड सेमी एरिड प्लेन। सैंडी एरिड प्लेन से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि वहां पे सैंड ज्यादा मिलेंगी, सैंड ज्यादा है, सैंड ड्यून्स ज्यादा है, मतलब कुछ भी है वो सारी चीजें हम इसके अंदर आगे स्टडी करते हैं, अभी इसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एंड सेकंड इज सेमी, मतलब एरिड है वो, सैंड्स वहां पे भी आपको मिलेंगी बट सेमी एरिड प्लेन। क्लियर है? अभी हम बात करते हैं सैंडी एरिड प्लेन की। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रिक्ट्स, कि उसके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपने सैंडी एरिड प्लेन में है। हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि वेस्टर्न सैंडी प्लेन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देयर आर 12 डिस्ट्रिक्ट्स इन आवर वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। सो जो सैंडी एरिड प्लेन है ये भी थोड़ा बड़ा ही पार्ट है वेस्टर्न सैंडी प्लेन का, तो इसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं। सो नागौर, फर्स्टली जो फर्स्ट है दैट इज नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। सो देयर आर 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन आवर सैंडी एरिड प्लेन। अगर इसको हम थोड़ा सा इसे देखते हैं कौन सा पार्ट है, तो यहां से चूरू से नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर एंड बीकानेर। क्लियर है? जो मैंने रेड आउटलाइन करी है, ये जो पूरी रेड आउटलाइन है ये अपना सैंडी एरिड प्लेन का पूरा एरिया है। क्लियर है? ये साइड से जो ये वाला एरिया बचा है ये हम बाद में देखेंगे, पहले इस एरिया की हम पूरी बात करते हैं। सो सैंडी एरिड प्लेन 61% ऑफ टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न सैंडी प्लेन।
क्या है ये? अपने टोटल एरिया वेस्टर्न सैंडी प्लेन का 61% है। जो बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर आ गए अपने। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये मेन मैंने इसमें आगे लिखा है कि 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पूरे स्टेट की 40% पॉपुलेशन किसके अंदर रहती है? अपने सैंडी एरिड प्लेन में। ये डेजर्ट प्लेन है पूरा, उसके बावजूद यहाँ पे 40% पॉपुलेशन रह रही है। मिनिमम रेनफॉल, अभी डेजर्ट एरिया है, सैंडी एरिया है, पूरा सैंडी एरिड प्लेन है, तो ऑब्वियस है वहां पे जो रेनफॉल है वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से वो डेजर्ट एरिया बना है, परफेक्टली ड्राई एरिया। और जहां डेजर्ट प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स क्यों है? क्योंकि वहां पे पानी नहीं तो डेजर्ट प्लांट्स ही होंगे। तो ये चीजें 10 सेंटीमीटर जो इसका रेनफॉल है दैट इज 10 सेंटीमीटर, कम रेनफॉल है 10 सेंटीमीटर, इसीलिए ये सैंडी एरिड प्लेन है। वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ सैंड एंड रॉक आउटकम्स, अभी सैंडी एरिया है, नाम से ही पता चल रहा है, तो वहां पे आपको क्या चीजें ज्यादा मिलेंगी? व्हाट इज वास्ट एक्सपेंस, क्या मिलेगा आपको वहां पे? सैंड एंड रॉक्स का, ठीक है। रॉक्स तो आपको मेनली मिलती हैं, चाहे वो सैंडी एरिड प्लेन हो या सेमी सैंडी एरिड प्लेन हो, ठीक है, सेमी एरिड प्लेन हो या सैंडी एरिड प्लेन हो, बट यहाँ पे मेनली आपको सैंड ज्यादा मिलेगी, ड्यून्स यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे आपको। जो ड्यून्स अपने राजस्थान है फेमस किसके लिए? ड्यून्स के लिए। हम जैसलमेर साइड जाते हैं, उधर जाते हैं तो हमें रेगिस्तान, हम कहते हैं ये रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया है, तो वहां पे क्या है मेनली क्या मिलेंगे आपको? ड्यून्स मिलेंगे, ठीक है, स्मॉल स्मॉल सैंड की जो हिल्स बने होते हैं दैट इज ड्यून्स। तो ये मेनली जो है वो वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैंड ऑफ रॉक आउटकम्स। मेनली लाइमस्टोन आर फाउंड इन, अब लाइमस्टोन जहां पे हमें रॉक्स एंड सैंड मिलते हैं वहां पे हमें लाइमस्टोन्स मिलते हैं, आर फाउंड इन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ एंड श्री गंगानगर। तो जो हमें लाइमस्टोन्स मिलते हैं इस एरिया में, इसके अलावा थोड़ा बहुत वो इन एरिया में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ एंड गंगानगर में मिलेंगे अपन को, ठीक है। अभी सैंडी एरिड प्लेन में मैंने आपको बताया दैट इज 61% पार्ट ऑफ आवर वेस्टर्न सैंडी प्लेन, ठीक है। सैंडी एरिड की हमने बात की थी, तो 61% पूरा पार्ट का है वेस्टर्न सैंडी प्लेन का, तो ये भी थोड़ा बड़ा ही है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं इन 2 पार्ट्स। जो फर्स्ट इज मरुस्थली। अब मरुस्थली से आपको समझ में आ रहा है दैट इज मरुस्थल दैट इज परफेक्टली ड्राई प्लेन, बिल्कुल जो ड्राई है, जहां पे बहुत ज्यादा आपको ड्यून्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा ड्यून्स जहां पे बनते हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ मरुस्थल। एंड सेकेंड इज ड्यून फ्री ट्रैक्ट। अब ड्यून फ्री ट्रैक्ट से आपको चीजें समझ में आ गई, छोटा सा पार्ट है ये कि ये ड्यून्स नहीं मिलेंगे, ड्यून्स फ्री। ट्रैक्ट से आपको समझ में आ रहा है क्या? हम कोई चीज में चलते हैं उसको हम ट्रैक्ट नहीं बोलते, दिस इज आवर ट्रैक्ट, तो यही बात है, जहां पे ड्यून्स नहीं मिलेंगे तो उसको एक ट्रैक्ट बना दिया अलग से, तो दिस इज पार्ट ऑफ सेकेंड सैंडी एरिड प्लेन का ड्यून्स फ्री ट्रैक्ट। तो पहले हम देखेंगे मरुस्थली थोड़ा बड़ा पार्ट है जहां पे मैनी टाइप्स ऑफ ड्यून्स क्रिएटेड। सो मरुस्थली की बात करते हैं हम सबसे पहले। ये जो हम देख रहे हैं इसके अंदर ये पिक्चर हमने लगाई है, इसमें जो ये दिख रहे हैं आपको दैट इज ड्यून्स। मरुस्थल राजस्थान में हर किसी ने देखा है, राजस्थान के हैं अपन, राजस्थान में जो राजस्थान है फेमस फॉर मरुस्थल। सो यहाँ पे मरुस्थल की बात करेंगे हम। सो मरुस्थली एरिया में भी फर्स्टली हम उसके डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे कि इन विच डिस्ट्रिक्ट्स मरुस्थली एरिया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, बिकॉज जैसे हमने वेस्टर्न सैंडी प्लेन के देखे, सैंडी एरिड प्लेन के देखे, तो हमें क्लियर होता है, माइंड में क्लियर होता है अच्छा ये चीज यहाँ है, तो इसके बारे में हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, तो वो चीज हमें समझ में आती है। तो सबसे पहले हम उनकी डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं। सो फर्स्ट इज नागौर, सेकेंड इज जोधपुर, थर्ड इज बाड़मेर, फोर्थ इज जैसलमेर, फिफ्थ इज बीकानेर, सिक्स्थ इज चूरू। सो हियर इज 6 डिस्ट्रिक्ट्स। वही सेम चीज है, ये मरुस्थली जो है ज्यादा बड़ा एरिया है, जो हमने सैंडी एरिड की बात की थी, मेनली वही डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे हम उसके अंदर भी मैंने रेड लाइन की थी आपके, वही है मोस्टली। ये जो पार्ट है अपना पूरा वेस्टर्न, जो बाउंड्री शेयर हो रही है पाकिस्तान से अपनी, यही तो बाउंड्री शेयर हो रही है टोटल। इसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को ऊपर से हटा दो एक बार, तो ये जो पार्ट है दैट इज पार्ट ऑफ मरुस्थली। जो पूरा एरिया है उसको हम क्या कहेंगे? मरुस्थली कहेंगे, बिकॉज ऑफ ड्यून्स देयर आर क्रिएटेड मैनी टाइप्स ऑफ ड्यून्स। अभी ड्यून्स हम देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे अलग अलग टाइप्स के ड्यून्स बनते हैं। अभी
फोटो में मैंने मरुस्थली में देखा था अपन ने, ड्यून्स सारे अपन को ऐसे ही दिख रहे थे, तो ऐसा लगता है अच्छा ये तो ड्यून्स है, सब एक जैसे हैं, बट ड्यून्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सो हम उसको आगे क्लियर करेंगे। सो मरुस्थल की हम बात करेंगे तो मरुस्थली इज 1,20,500 स्क्वायर किलोमीटर। थार डेजर्ट ऑल्सो कॉल्ड ऑफ मरुस्थली एरिया। तो ये जो है ये एरिया हमारा बहुत बड़ा एरिया है, दैट इज 1,20,500 स्क्वायर किलोमीटर। हाइट ऑफ सैंड ड्यून्स, अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हाइट ऑफ सैंड ड्यून्स की, जो मैं आपको बोलती भी आ रही हूँ मरुस्थली एरिया है दैट इज फेमस फॉर ड्यून्स। ठीक है, जो मरुस्थली एरिया है वो किसके लिए फेमस होगा? ड्यून्स के लिए। तो हम ड्यून्स की हाइट देखते हैं। हाइट ऑफ सैंड ड्यून्स 6 मीटर टू 60 मीटर, 6 मीटर से लेके 60 मीटर तक हो सकती है, दैट इज वेरी मच। लेंथ ऑफ सैंड ड्यून्स 3 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर। आप समझ रहे हो कि लेंथ कितनी है? ये ड्यून्स है ऐसे, तो वो कितने दूर तक है? 3 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक। मतलब हम चल भी नहीं सकते इतनी दूर तक, वहां तक तो उनका एक ड्यून है। तो ये मरुस्थली, इसीलिए इसको मरुस्थल कहते हैं। इतने बड़े बड़े ड्यून्स होते हैं, इतने लंबे लंबे ड्यून्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने वही क्लियर किया है। सबको पता होना चाहिए कि क्या हाइट होती है, व्हाट इज द हाइट एंड व्हाट इज द लेंथ ऑल्सो, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि 3 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर उनकी लेंथ हो सकती है। लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ थार डेजर्ट, ये जो है ये मेनली जो थार डेजर्ट है इसके ईस्ट में है। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आर लोकली टर्म एज धरियांस। अभी मैंने मेन ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेनली आपके कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे नॉर्मली पूछ लिया जाता है। एक चीज और, जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन हम पढ़ रहे हैं बहुत बड़ा एरिया है, इसके अंदर से कॉलेज के क्वेश्चंस तो आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है, बट कंपटीशन लेवल में भी इसके अंदर से बहुत क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये क्लियर मैं भी करवा रही हूँ, उसके अलावा भी आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। सो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आर लोकली टर्म एज धरियांस। तो सैंड ड्यून्स की मैंने बात की थी, जो 6 मीटर उनकी हाइट की हमने बात की थी, 6 मीटर टू 60 मीटर, एंड उनकी जो लेंथ की बात की थी 3 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर। तो ये जो ड्यून्स हमने देखे थे अभी, तो ये अभी यहाँ पे है बाय विंड, अभी यहां से विंड्स आ रही है बाय विंड, दैट इज शिफ्टिंग, तो उनकी शिफ्ट होता रहता है। सो विंड्स आ रही है तो दैट इज शिफ्टिंग, शिफ्ट हो रहते हैं। अभी ये ड्यून्स यहाँ पे है और बहुत टाइम तक वो विंड चलती रह रही है, तो ये अभी यहां से यहां चले गए, यहां से यहां चले गए। तो समझ में आ रहा है धरियांस किसको बोला है? यहाँ पे जो ड्यून्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं बाय विंड्स, तो दैट्स लोकली टर्म एज धरियांस। क्लियर है? द वर्क ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। अभी किसका वर्क हो रहा है? किसकी बात चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात चल रही है सॉइल। ड्यून्स किससे बन रहे हैं? सॉइल, सैंड से। तो यहाँ पे बात चल रही है सैंड की। क्लियर है? तो यहाँ पे सैंड की बात चल रही है, तो जो इरोजन हो रहा है किसका हो रहा है? सैंड का हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका हो रहा है? सैंड का हो रहा है। एंड डिपोजिशन ऑल्सो बाय सैंड ऑन द ग्राउंड इज डन बाय विंड। अभी मैंने बताया था आपको कि ये किससे शिफ्ट हो रहे हैं? बाय विंड। तो वैसे ही उनका इरोजन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उनका, एंड डिपोजिशन ऑल्सो, दिस ऑल प्रोसेस क्रिएटेड बाय विंड। क्लियर है आपको? हेयर इज, मैंने ये एक पॉइंट आपके लिए डाला है, पता होना चाहिए, दैट इज टर्म एओलियन एक्टिविटीज, दैट इज दिस एक्टिविटीज बाय विंड। ठीक है, ये एयर, यहां से इसको कन्वर्ट कोरिलेट करो एयर से। तो जो एयर से जितनी भी अपनी जो विंड से एयर है, यहाँ पे हम ज्योग्राफी टर्म में उसको विंड के भी यूज करते हैं, यहाँ पे इसको एओलियन भी कह सकते हैं। तो वो जो विंड से जितने भी प्रोसेस हो रही हैं, वो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हो रहे हैं या क्रिएटेड सैंड ड्यून्स हो रहे हैं, तो वो जो एक्टिविटीज हैं उनको हम एओलियन एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। सो हियर इज ड्यून्स। अभी मेनली मरुस्थल एरिया इज फेमस फॉर ड्यून्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ड्यून्स। क्लियर? सो ड्यून्स की हम बात करेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्यून्स। फर्स्ट इज longitudinal dunes. So first dune is longitudinal dunes. Longitudinal नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, जो पैरेलल है, longitudinal है, नाम से समझ में आ रहा है, और हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो इन ड्यून्स को जो पैरेलल है, ये बिल्कुल लाइन से हैं, तो इनको इसके अलावा लीनियर ड्यून्स भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लीनियर ड्यून्स। ठीक है? सो longitudinal dunes, दिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ ड्यून्स। सेकेंड इज क्रिसेंट ड्यून्स।
सो क्रिसेंट ड्यून्स और बरखान शेप ड्यून्स, अभी इनकी जो शेप है वो इस टाइप में शेप होगी इनकी, ठीक है। जो क्रिसेंट ड्यून्स हैं, क्रिसेंट नाम से जो हाफ मून होता है, तो उस टाइप में इसकी शेप होगी। इनको हम मेनली बरखान शेप ड्यून्स भी कह सकते हैं। ये जो शेप है इसको हम क्या कहते हैं, बरखान। तो डोंट बी कंफ्यूज, क्रिसेंट और बरखान सेम ड्यून्स हैं, तो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। ये इस टाइप की ड्यून्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल की हमने बात की थी, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। एंड थर्ड वन इज ट्रांसवर्स ड्यून्स, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। अब ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स है, तो ट्रांसवर्स में क्या है, विंड आ रही है इधर से, ये सैंड है, यहाँ पे ड्यून ऑलरेडी क्रिएटेड है बाई लॉन्गिट्यूडनल या क्रिसेंट, किसी के भी वो ड्यून है वो क्रिएटेड है। अब विंड आ रही है, बहुत टाइम से एक साइड से वो विंड वहां पे जाए जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, अक्रॉस कर रही है 90 डिग्री एंगल से वो जा रही है वहां से, ऊपर से, या तो ऊपर से जा रही है या फिर उसको वो, अभी ये ड्यून यहाँ पे है तो थोड़े टाइम पे वो ड्यून यहाँ पे चली जाएंगी, दैट इज ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। अभी इसको हम क्लियर करेंगे पूरा आगे टॉपिक में। सो फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, पिक्चर ऑल्सो हेयर, सो आपको क्लियर हो कि कैसे है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, कैसे जा रही हैं। ये जो व्हाइट पार्ट है दैट इज विंड क्रिएटेड ड्यून्स, ये लॉन्गिट्यूडनल जा रही हैं बिल्कुल। तो ये ड्यून्स बन रही हैं, दिख रही हैं ये ड्यून्स। क्लियर हो गया, वैसे पिक्चर से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपको, बट यहाँ पे हम देखेंगे रन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अभी इसकी बात करेंगे, रन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं उनकी हम अलग से बात करेंगे। तो ये कहां से कहां तक जा रही है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। पैरेलल, अब पैरेलल है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं, पैरेलल में जा रही हैं, शो हो रहा है, बट फिर भी पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड, मोस्टली स्वॉर्ड शेप। स्वॉर्ड शेप कैसी शेप होती है, स्वॉर्ड जो तलवार की शेप होती है, इनकी कैसी शेप होगी, स्वॉर्ड शेप होगी। क्लियर है, विद 10 मीटर टू 60 मीटर, जो इनकी विद है दैट इज 10 मीटर टू 60 मीटर। क्लियर है, पैरेलल है, प्रिवेलिंग है, बिल्कुल विंड के साथ साथ चलती है। इनको हम अगर कह सके तो इनको लीनियर ड्यून्स भी कह सकते हैं इनको। क्लियर है, आगे चले, दिस इज आवर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। क्लियर होगी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कैसे बनेंगी। विंड जो है दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्यून्स। ड्यून्स जो है वो क्रिएटेड बाय विंड्स। अब अलग अलग साइड से विंड्स आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, तेज आ रही है, धीरे आ रही है, कहां से वो निकल के जा रही है, तो उस हिसाब से जो उनकी शेप बनती है उसको हम अलग अलग, जो लॉन्गिट्यूडनल है, क्रिसेंट है, ट्रांसवर्स है, तो उसमें हम बता सकते हैं। सेकेंड इज क्रिसेंट शेप ड्यून्स। अभी जब मैंने आपको बताया था तो क्रिसेंट शेप ड्यून्स का मैंने बताया था, ये दिख रही है आपको शेप यहाँ पे क्लियर, जो मैंने बताई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज आप और देखो, ये जो शेप दिख रही है अभी, जैसे ये सबसे बड़ा ड्यून अपन को यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके अंदर क्या है, ये जो बिल्कुल लास्ट का पार्ट है दैट्स कॉल्ड हॉर्न। हॉर्न कह सकते हैं इसको, बिल्कुल लास्ट में जाके 2 हॉर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है, तो ये क्रिसेंट ड्यून्स में बनेंगे। क्रिसेंट ड्यून्स तो बिल्कुल अलग तरीके से ही होते हैं, देखते ही अपन पहचान जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम यू विल गो इन मरुस्थली एरिया, यू विल फाइंड, यू नो कि दिस टाइप ड्यून्स, ये कौन सी टाइप ड्यून्स है, ये कौन सी टाइप ड्यून्स है, तो आप पहचान जाओगे। तो ये जो क्रिसेंट ड्यून्स है ये इस तरीके से देखो, ये सारी क्रिसेंट ड्यून्स बन रही हैं। क्लियर है, विद 100 मीटर टू 200 मीटर। अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की बात की थी, उनकी जो विड्थ हमने बात की थी दैट इज 10 मीटर टू 60 मीटर अराउंड। सो यहां पे हम बात करते हैं विड्थ की, सो 100 मीटर टू 200 मीटर। हाइट दैट इज 10 मीटर टू 20 मीटर, जो इनकी हाइट है मोस्टली बहुत ज्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं है, दैट इज 10 मीटर टू 20 मीटर। These are found in isolation of occasionally side by side in lines। ठीक है, ये आइसोलेशन मतलब दूर दूर मिलेंगे आपको, बिल्कुल पास पास नहीं मिलेंगी, आइसोलेशन है। एंड ऑकेजनली साइड बाय साइड लाइन, मतलब लाइन से साइड बाय साइड मिलेंगी। पहचान सकते हो क्रिसेंट ड्यून्स को, बिल्कुल हॉर्न मिलेंगे आगे, इस टाइप से मिलेंगी आपको क्रिसेंट ड्यून्स। क्लियर है, इनको हम एक, अगर इसका एक नाम और दें तो शीफ ड्यून्स भी कह सकते हैं इनको। क्लियर नाम तो अपना क्रिसेंट ड्यून्स है, बरखान कह सकते हैं। शीफ, क्योंकि शीफ की थोड़ी सी इसमें शेप है, वो थोड़ी सी अलग होती है, ऐसी तो होती है, बट उनका जो हॉर्न है वो एक साइड से ही होता है, जैसे ये हुआ, तो बिल्कुल शीफ की तरह है, तो दैट इज
सीप, तो ये हम इसके अंदर बोल सकते हैं, बट अगर इसका एक्सप्लेनेशन हो, मेनली हम इसको पहचाने, तो जो क्रिसेंट ड्यून्स हैं उनके हॉर्न्स होंगे आपके बिल्कुल इस टाइप से। क्लियर है? ये जो मैंने आपको शो कर रखा है पिक्चर में, आपको सारी चीजें यहाँ पे शो कर दी है, यहाँ पे पता चल रहा है कि क्रिसेंट ड्यून्स किस टाइप की होती हैं। सो लास्ट वन ड्यून इज ट्रांसवर्स टाइप्स ड्यून। सो ट्रांसवर्स ड्यून्स हैं, वो कैसे बनती हैं मैंने आपको बताया था, वो वैसे बनती कैसे हैं, बट फिर भी यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। हाइट ऑफ ट्रांसवर्स ड्यून्स 10 मीटर टू 40 मीटर, ये अपने क्रिसेंट ड्यून से ज्यादा है इनकी हाइट, तो हाइट ऑफ ट्रांसफर ड्यून्स 10 मीटर टू 40 मीटर। ड्यून्स आर फाउंड अक्रॉस द विंड डायरेक्शन। सो विंड डायरेक्शन कैसे इसमें अक्रॉस कर रही है, बिल्कुल ये जो है ये कैसे बनेंगी, इनके ऊपर से सैंड जो विंड है वो निकल जाएगी, या तो ऊपर से निकल जाएगी या इनको थोड़ा आगे खिसका देगी। अभी बहुत टाइप्स, एक्सप्लेनेशन इसके बहुत टाइप्स हैं, ठीक है, क्योंकि विंड है कैसे भी बना सकती है, शेप बननी चाहिए उसकी। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये ड्यून हुआ, अगर यहां से विंड आ रही है, ठीक है, तो या तो इसको खिसका के जैसे यहां पे पहुंचा दिया, ट्रांसफर्स, उसको भी हम ट्रांसफर्स बोल सकते हैं, बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई वो ड्यून्स बिकॉज ऑफ विंड। एंड अगर विंड उनको अक्रॉस करते हुए, काटते हुए निकलती है, अभी जैसे यहां से देखो विंड आ रही है तो ये ऊपर से निकल गई, अभी देखो यहाँ पे आपको थोड़ा स्लोप ऐसे कम मिलेगा, यहाँ पे स्लोप ज्यादा दिख रहा है, क्लियर हो रहा है आपको, यहाँ पे स्लो ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल आपको रिज जैसा ऐसे दिखेगा बिल्कुल लंबा, बिकॉज जो विंड है वो ऊपर से पूरी विंड जो है वो निकल गई, बहुत तेज और बहुत लंबे टाइम तक उस डायरेक्शन में विंड जा रही है, तो वो जो है वो ऊपर से निकल गई, तो उसको हम ट्रांसफर टाइप ड्यून्स कह सकते हैं। कॉमनली फाउंड इन ईस्टर्न एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ मरुस्थली, तो कहां कहां मिल सकती है, मेनली ये ईस्टर्न और नॉर्थन पार्ट में मिलती है। These are U-shaped dunes। अब U-shaped dunes में आप ये कंफ्यूज मत होना, कहां से U-shaped dunes है, इनका U-shaped dunes यहां से बनता है, ऐसे ऐसे दिखेगा, ये U-shape, पूरा U-shape नहीं होगा इनका, साइड से जो हम उसको साइड फेसेस से देखेंगे तो वो U-shape में लगेगा अपन को। डिस्टेंस बिटवीन द स्तूपास इन 500 मीटर टू 1000 मीटर, कि एक स्तूपा से दूसरे स्तूपा के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर टू 1000 मीटर। क्लियर? सो वो अपना मरुस्थली पार्ट कंप्लीट हुआ। मरुस्थली पार्ट को हम डिवाइड करते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स, ड्यून्स के जो है 3 पार्ट्स हैं, क्योंकि मेनली ड्यून्स है ही मरुस्थल में है, तो ड्यून्स को हमने डिटेल स्टडी की है। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल, सेकेंड इज क्रिसेंट एंड थर्ड इज ट्रांसवर्स टाइप। सो दिस इज अ ड्यून फ्री ट्रैक्ट। अब यहाँ पे तो ड्यून्स की स्टडी करनी नहीं है अपन को, क्योंकि दिस इज नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज ड्यून फ्री ट्रैक्ट, यहाँ पे आपको ड्यून्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट वेस्टर्न सैंडी प्लेन में मैंने आपको बात की थी, देयर आर सैंडी एरिड प्लेन में हमने बात की थी शायद, कि देयर आर वास्ट एक्सपेंस सैंड एंड रॉट आउटकम्स, बात की थी। पर यहाँ ड्यून्स नहीं मिलेंगे, बट आपको रॉक जो है वो मिलेगी, सैंड एंड रॉक जो है वो तो भाई थोड़ी सैंड मिल जाएगी, ड्यून्स नहीं है बट रॉकी है यहाँ पे, अभी आगे हम देखते हैं। बट फर्स्ट हम इसके डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, जैसे हम सबके देखते आए हैं। सो फर्स्ट बीकानेर में आपको मिलेंगे, जैसलमेर में, पोखरन में, स्पेशली जो पोखरन एरिया है वो आपको ड्यून फ्री ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है। जोधपुर में फलौदी जो एरिया है दैट इज ऑल्सो ड्यून फ्री ट्रैक्ट। सो ये जो 3 एरिया है मेनली यही ड्यून फ्री ट्रैक्ट है, छोटा सा पार्ट है बिल्कुल इतना सा। और उसके अंदर भी जैसलमेर में भी मैंने स्पेशलाइजेशन बताया है कि पोखरन जो एरिया है, जब हम ट्रेन से जयपुर से जैसलमेर जाएंगे तो बीच में पोखरन का स्टेशन आता है, अगर नहीं कोई गया हुआ हो तो। एंड जोधपुर में फलौदी, फलौदी में आपको ड्यून फ्री ट्रैक्ट मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में मेनली, और उनके अंदर भी मेनली मैंने आपको बता दिया है कहां पे ड्यून फ्री ट्रैक्ट्स मिलेंगे। सो इट इज रॉकी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। सैंडी एरिड में हमने बात की थी कि वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैंड एंड रॉक आउटकम्स, तो वहां पे सैंड ज्यादा है, ड्यून ज्यादा, क्योंकि मरुस्थली एरिया और होल मरुस्थली एरिया इन और सैंडी एरिड में, तो जो ड्यून फ्री ट्रैक्ट है इसमें आपको रॉक ज्यादा मिलेंगी, तो इट इज रॉकी एरिया। स्मॉल हिल्स आर फाउंड, अभी हिल्स मिलेंगे, देयर आर नो माउंटेन्स, हिल्स मिलेंगे। स्मॉल हिल्स आर फाउंड विद इन अ सर्कल ऑफ 64 किलोमीटर ऑफ जैसलमेर टाउन। जो अपना जैसलमेर टाउन है उसमें आपको उसके सर्किल में अगर देखेंगे, उसका जैसलमेर टाउन है, उसका जो फोर्ट है जैसलमेर का
सो ये जैसलमेर टाउन है, उसके अगर सर्किल में हम देखेंगे तो वहां पे आपको स्मॉल हिल्स मिलेंगे। देयर आर 64 किलोमीटर्स, वहां पे हिल्स कितने जो है आपको 64 किलोमीटर्स में हिल्स मिलेंगे। मेनली जो जैसलमेर में अगर कोई गया हो तो जैसलमेर का जो सोनार फोर्ट है दैट इज ऑल्सो स्टेब्लिश इन अ हिली एरिया पे ही है सोनार फोर्ट, अगर कोई गया हो तो ये जो जैसलमेर टाउन है वहां पर आपको सर्किल में स्मॉल हिल्स मिलेंगे। बट देयर आर ड्यून फ्री ट्रैक्ट, ये हमारा मेनली ड्यून फ्री ट्रैक्ट था। अभी हमारा सैंडी एरिड प्लेन है वो कंप्लीट हुआ। सैंडी एरिड प्लेन को हमने डिवाइड किया मरुस्थली में एंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट में। मरुस्थली जो एरिया था वो भी हमारा कंप्लीट हुआ और जो अपना ड्यून फ्री ट्रैक्ट था वो भी हमने देखा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है। सो नाउ स्टार्ट आवर सेमी एरिड प्लेन, जो हमने वेस्टर्न सैंडी प्लेन को डिवाइड किया था। फर्स्ट इज सैंडी एरिड एंड सेकेंड इज सेमी एरिड। सेमी एरिड इन द सेंस कि एरिड है बट इतना भी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्टली ड्राई। दिस इज नॉट परफेक्टली ड्राई एरिया। सो क्लियर है। सो यहाँ पे हम इसके डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं। पहले जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन में मेनली हमने सैंडी एरिया के देखे थे, अभी सेमी सैंडी के देखेंगे। तो श्री गंगानगर फर्स्ट, सेकंड हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, जयपुर। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स बताए, मेनली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपने अपने सैंडी एरिड में ही पड़े हैं, बट उसमें कुछ पार्ट उसका सैंडी एरिड में है और कुछ पार्ट उसका सेमी एरिड में है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, नागौर, पाली, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, ये सारे किस में आएंगे? अपने सेमी एरिड में आएंगे। जयपुर जो है, जयपुर में अरावली रेंज निकलती है, जयपुर से शेखावाटी से भी निकलती है, बट ये अपना सेमी एरिड में भी इसका कुछ कुछ पार्ट है। सो यहाँ पे हम आगे क्लियर करते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ एरिड रीजन, जो एरिड रीजन हमने पढ़ा था अभी पूरा, तो उसका ईस्टर्न पार्ट है दैट इज एरिड रीजन इन आवर वेस्टर्न एरिया। सो दिस इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ एरिड रीजन। लूनी इज इन इट्स साउथ ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, जो लूनी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो इसका कौन सा है? साउथ ईस्टर्न पार्ट है, नीचे की साइड। गग्गर प्लेन लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे वेस्टर्न एरिया में इसके अपना एरिड रीजन है। एरिड रीजन जो है ये अपना वेस्टर्न एरिया है। क्लियर। लूनी इज इन इट्स साउथ ईस्टर्न पार्ट, जो लूनी है वो साउथ ईस्टर्न में है अपने। एंड गग्गर प्लेन इज एक्सट्रीम नॉर्थ, जो बिल्कुल ऊपर है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ साइड, वो अपना गग्गर प्लेन है। तो ये मेनली सेमी एरिड की बात हो रही है। सेमी एरिड प्लेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब इसको भी हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज गग्गर प्लेन दैट इज इन और एक्सट्रीम नॉर्थ एरिया। सेकेंड इज शेखावाटी रीजन। शेखावाटी रीजन की हम बात करेंगे तो जो अरावली रेंज है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और शेखावाटी एरिया है वो सेमी एरिड प्लेन है, वहां पर आपको कोई ज्यादा पानी की कमी नहीं मिलेगी, ठीक ठीक एवरेज पानी मिलेगा आपको वहां पे। ड्यून्स भी कम मिलते हैं वहां पे। नागौर अपलैंड दैट इज ऑल्सो इन सेमी एरिड प्लेन। एंड लूनी बेसिन, जो मैं लूनी बेसिन की हमने लूनी रिवर देखी, ट्रिब्यूटरीज देखी, अभी मेनली लूनी बेसिन में हम उसको डिटेल में देखेंगे। जो गग्गर प्लेन मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल अपने साउथ में गग्गर प्लेन जो अपने श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में है मेनली। दिस पार्ट इज शेखावाटी रीजन। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, ये सारा अपना शेखावाटी रीजन में आएगा। नागौर अपलैंड, नागौर जो है ये अपना नागौर अपलैंड, पूरा नागौर एरिया है दैट इज इन नागौर अपलैंड। एंड लूनी बेसिन, जो बिल्कुल मैंने आपको बताया था नाग हिल से जो फ्लो होती है दैट इज फ्लो इन साउथ वेस्ट एरिया एंड एंड इन रन ऑफ कच्छ। तो ये पूरा एरिया जो है ये यहां तक जाएगा। ठीक है, लूनी बेसिन हम क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट इज गग्गर प्लेन। सो गग्गर प्लेन की हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ एंड श्री गंगानगर, इसीलिए मैंने आपको मैप शो किया था। मैप के अंदर आपको पता चल गया कि गग्गर प्लेन कहां से कहां तक है। मेजर रिवर गग्गर, तो इसकी मेन जो रिवर है इसके अंदर कौन सी रिवर निकलती है? गग्गर रिवर इसके अंदर से। ऑल्सो कॉल्ड गग्गर नाली इन हनुमानगढ़, उसको गग्गर नाली भी बोलते हैं बिकॉज क्योंकि अब इसके अंदर इतना पानी नहीं बचा है बिल्कुल रिवर जितना, तो वो जब बारिश आती है, जब सीजन के टाइम पे वो नाली की तरह अलग अलग जगह से निकलने लगती है, तो उसको हम गग्गर नाली भी बोलते हैं। फुल ऑफ सैंड ड्यून्स, यहाँ पे अगर उधर हम देखेंगे तो दैट इज पार्ट ऑफ फुल ऑफ सैंड ड्यून्स। हाइट ऑफ सैंड रिज ड्यून्स इज 6 मीटर टू 30 मीटर। जो उनकी सैंड ड्यून्स की अगर हम हाइट की बात करेंगे दैट इज 6 मीटर टू 30 मीटर। ड्यून्स हम पढ़ चुके हैं मरुस्थली में सारा, तो वही सैंड ड्यून्स की यहाँ पे बात हो रही है। सॉइल ब्लैक क्ले, वहां पे अगर सॉइल मिलेगी दैट इज ब्लैक क्ले।
एंड इरिगेशन इंदिरा गांधी कैनल, जैसे हमने हमारे सिलेबस में मैंने बात की थी इंदिरा गांधी कैनल के प्रोजेक्ट के बारे में, तो और हम इसको सेक्शन बी में शायद इसको पूरे क्लियर हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे गग्गर प्लेन के लिए मेनली मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्राइब करती हूँ। तो जो इंदिरा गांधी कैनल है वो जब निकाली थी तो उसका रीजन क्या था, क्यों वहां पे इंदिरा गांधी कैनल चाहिए थी। इंदिरा गांधी कैनल है वो अपने हनुमानगढ़ गंगानगर में निकली है, तो क्यों निकली है वहां पे, क्योंकि वहां पे पानी की जरूरत थी, पानी नहीं था। सॉइल वहां पे ब्लैक क्ले थी, दैट इज नॉट टू मच इरिगेटेड सॉइल, बट जब से इंदिरा गांधी कैनल वहां पे आई है, इंदिरा गांधी कैनल निकाली गई है वहां पे, तब से वहां पे इरिगेशन जो सिस्टम है, इरिगेशन प्रोसेस है, वो वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। तो इरिगेशन वहां पे बेटर प्रोजेक्ट्स बनने लगे हैं इंदिरा गांधी कैनल की वजह से। सो इसीलिए गंगानगर, श्री गंगानगर को हम मोस्ट प्रॉस्पेरियस स्टेट कहते हैं राजस्थान का। क्लियर है आपको? तो ये जो मैंने क्वेश्चन भी था अपना ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उसका आंसर हम श्री गंगानगर अभी हम लास्ट में देखेंगे। तो इसीलिए कहते हैं श्री गंगानगर को, क्योंकि अभी उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भी होती हैं, लाइक व्हीट, राइस, शुगर कैन, किन्नूस जो हम देखते हैं खाते हैं ऑरेंज टाइप में, वो तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आपको वहां पे हर जो है कोई भी क्रॉप है वो वहां पे अच्छी ही मिलेगी किसी भी टाइप से। ठीक है, एग्रीकल्चर सिस्टम जो है अपना गंगानगर का, हनुमानगढ़ का बहुत ज्यादा है। ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे तो वहां पे एग्रीकल्चर सिस्टम की वजह से ऑक्यूपेशन भी ज्यादा है। तो श्री गंगानगर को हम मोस्ट प्रोस्पेरियस डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड इज आवर शेखावाटी रीजन। तो शेखावाटी रीजन में मैं डिस्ट्रिक्ट्स बताती हूँ, चूरू, झुंझुनू एंड सीकर। मेनली नागौर जो है वो हम नागौर अपलैंड में लेते हैं, शेखावाटी में भी उसको ले सकते हैं, बट मेन हम शेखावाटी रीजन की जब बात करेंगे तो चूरू, झुंझुनू और सीकर को ही हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सो शेखावाटी आसपास में यहाँ पे शेखावाटी के ज्यादा लोग मिलेंगे। तो मेनली मेन जो ऑक्यूपेशन है दैट इज लाइव स्टॉक, मिल्क प्रोडक्शन एंड डेयरी। जो हमने स्टार्टिंग में हमने बात भी की थी, सिलेबस में भी लाइव स्टॉक के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। तो लाइव स्टॉक जो अलग डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स जो यहाँ पे रखते हैं दैट इज लाइव स्टॉक्स। अब बफेलोज हैं, काउज अगर रख रहे हैं अपन, तो उससे मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता है एंड डेयरी जो है ऑक्यूपेशन वो भी वहां पे मैक्सिमम होता है। तो ये जो ऑक्यूपेशन है देयर आर इन शेखावाटी रीजन्स, and then Aravalli hills run through this region from south to north, cutting into almost 2 halves. ठीक है, जो अरावली रेंज निकल रही है वो शेखावाटी के बीच से निकल रही है, उसको ऑलमोस्ट 2 हाफ्स में उसको कट कर रही है। क्लियर? देयर इज ओनली वन सीजनल रिवर दैट इज कांतली। जो कांतली रिवर है वो अपने सीकर से, खंडेला से सीकर में, जोधपुर में, खेतड़ी में, उधर से जाती हुई निकलती है पूरी। कांतली रिवर जो है अपने झुंझुनू से निकलती है शेखावाटी रीजन्स में। तो जो कांतली रिवर है वो सीजनल रिवर है, जब उसमें बारिश आती है तो उसके अंदर पानी रहता है, वरना वो सूखी रहती है। तो कांतली रिवर की अगर बात करूं, मैं शेखावाटी से ही हूं, तो मेनली कांतली रिवर को लोकल लैंग्वेज में काटली भी रिवर बोलते हैं। काटली रिवर क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो जो रिवर है वो मिट्टी को काटते हुए चलती है। दिस इज अ जनरल नॉलेज ओनली कि वो मिट्टी को काटते हुए चलती है, तो उसको लोकल लैंग्वेज में हम काटली रिवर भी कहते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो मिट्टी को काटते हुए चलती है। सैंड ड्यून्स, अगर सैंड ड्यून्स की यहाँ पे देयर आर नॉट वेरी मच सैंड ड्यून्स, बट जितने भी सैंड ड्यून्स हैं वो यहाँ पे आपको ट्रांसवर्स टाइप सैंड ड्यून्स मिलेंगे। जो बच्चों अपन ने पढ़ा था लास्ट में, बिल्कुल जो अपने ड्यून्स पढ़े थे ट्रांसवर्स टाइप में, कि ड्यून्स हैं उनको शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से विंड है बहुत टाइम से एक साइड जा रही है, तो वो या तो ऊपर से निकल जाएंगी उनके, ठीक है, तो वो इधर से तो ड्यून ऐसा हो जाएगा और आगे से ऐसे हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर हो रहा है? तो ये ट्रांसफर टाइप ड्यून्स होती हैं, वो अपने किसमें होंगी? शेखावाटी रीजन में। एंड नाउ थर्ड वन इज नागौर अपलैंड। नागौर अपलैंड जो है वो बस एक नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। नागौर अपलैंड जो है हाइट ऑफ सी लेवल, जो सी लेवल से अगर उसकी हाइट देखेंगे 300 मीटर टू 500 मीटर। क्लियर है? जो सी लेवल से उसकी हाइट देखेंगे। अभी हम MSL, मैंने यहाँ पे MSL एक वर्ड लिखा है, तो ये वर्ड क्या है? तो कुछ कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगी, आप कभी भी MSL वर्ड देखेंगे तो आपको वो क्लिक होगा कि अच्छा मैम ने ये चीज बताया था। तो इसको हम कह सकते हैं मीन सी लेवल। क्लियर है?
तो ये हम जब रेलवे स्टेशन जाते हैं, बोर्ड होता है, वहां पे जगह का नाम लिखा होता है, उसमें वहां नीचे MSL लिखा होगा कि सी लेवल से कितनी हाइट है, ठीक है। वो मैं नहीं लिखती तो भी चलता, बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी। रेनफॉल यहाँ पे होगा 25 सेंटीमीटर इन वेस्ट एंड 50 सेंटीमीटर इन ईस्ट, तो रेनफॉल इज ओके। फुल ऑफ सैंड हिल्स, अब यहाँ पे ड्यून्स नहीं है बट सैंड हिल्स हैं, छोटे छोटे। आपको ड्यून्स एंड हिल्स में डिफरेंस होता है, सैंड हिल्स को सैंड ड्यून्स मत समझना। सैंड ड्यून्स ऐसे शेप में बनेंगे आपके ऑलमोस्ट, ठीक है। सैंड हिल्स आपके ऐसे भी हो सकते हैं, कोई भी शेप हो सकती है सैंड हिल्स की, तो देयर आर फुल ऑफ सैंड हिल्स। द टेम्परेचर इज हाई, पानी कम है, पानी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आपको टेम्परेचर जो है वो हाई मिलेगा। अभी हम जो हमारा लास्ट है, हमने घग्गर प्लेन की बात कर ली, हमने नागौर प्लेन की बात की, शेखावाटी रीजन की बात की। अभी हम लूनी बेसिन की बात करते हैं। लूनी हम बहुत टाइम से बार बार सुनते हुए आ रहे हैं, वेस्टर्न सैंडी प्लेन में भी लूनी को मैंने बताया नाग हिल से निकल रही है, अजमेर से। तो यहाँ पे लूनी रिवर मैंने आपको शो कर रखी है, जो ये ब्लिंक हो रही है, दैट इज लूनी रिवर। यहाँ पे अजमेर है, अजमेर के पास से नाग हिल से निकल रही है, बट कौन कौन से एरिया वो कवर करती हुई जा रही है, थोड़े थोड़े, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर और सिरोही, ये एरिया। ये ब्लिंक करने का मेरा एक यही मोटिव था कि आपको ये चीज समझ में आए कि जो वो लूनी रिवर है वो कहां से फ्लो हो रही है, और इधर गुजरात है, रन ऑफ कच्छ, तो वो जाके अगर बहुत ज्यादा पानी उसके अंदर होता है, फ्लो होता है, तो वो वहां पे जाके मिल जाती है। क्लियर है लूनी रिवर? सो ये जो डिस्ट्रिक्ट अभी मैंने आपको मैप में दिखाए थे, नागौर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, पाली, सिरोही। क्लियर? अभी इतना समझ में आ रहा है कि विदाउट मैप वी कांट अंडरस्टैंड इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम कुछ नहीं समझ सकते विदाउट मैप, तो मैप होना बहुत जरूरी होता है। एरिया 34,866.4 स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया किसका है? लूनी बेसिन का, पूरे लूनी बेसिन का। ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, जो ट्रिब्यूटरीज हैं बांदी, सागी, सुकरी, खारी एंड जवाई। इट इज ए सीजनल रिवर, जो मैंने आपको बताया था वो रन ऑफ कच्छ में जाके लास्ट में एंड होता है। वो सीजनल रिवर है, जब उस सीजन, जब बारिश होगी, ज्यादा पानी होगा, तो वो जाके वहां मिलेगी, वरना वो रास्ते में ही कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। फ्लड ऑक्योर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में अगर ज्यादा पानी है तो फ्लड भी आ सकता है उसका। सो टुडे हमने बात की है यहाँ पे वेस्टर्न सैंडी प्लेन की, जो हमारा फिजिकल डिवीजन है। तो आज हमने वेस्टर्न सैंडी प्लेन टॉपिक क्लियर किया है। आगे अरावली रेंज हमारा सेकंड लेक्चर में हम उसको क्लियर करते हैं। सो नाउ विल डिस्कस आवर क्वेश्चंस जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, वी विल सी नाउ। सो क्वेश्चंस आस्क्ड इन पास्ट एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना मैप का क्वेश्चन। रिमाइंड, शो द फॉलोइंग इन द मैप ऑफ राजस्थान। अभी राजस्थान की मैप में सबसे पहले था घग्गर प्लेन। घग्गर प्लेन मैंने आपको बताया था, घग्गर प्लेन कहां पे है, मैप में शो करके अभी बताती हूँ। लूनी रिवर बेसिन भी अभी हमने क्लियर किया है, एंड खेतरी ऑल्सो। खेतरी मैंने आपको बताया था जहां पे अपना अरावली रेंज खत्म होती है, दैट इज इन और शेखावटी पार्ट, दैट इज इन और झुंझुनू। खेतरी जो है वो झुंझुनू में है, तो वही चीज हम क्लियर करते हैं। दिस इज लूनी बेसिन, लूनी रिवर बेसिन पूरा, जिसके बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ पे मैंने आपको स्टेट्स भी बता दिए, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर का कुछ एरिया, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर, ये ब्लिंक हो रहा है। आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लास्ट में मैंने बता दिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके ये निकल रही है, तो आप इसको मैप में ड्रॉ कर सकते हो। अगर एग्जाम में ये आता है, यू कैन ड्रॉ। एंड हेयर इज आवर घग्गर प्लेन। घग्गर प्लेन, हमने घग्गर प्लेन जो अभी पढ़ा था अपने सेमी एरिड प्लेन्स में। सो हेयर इज आवर घग्गर प्लेन इन एक्सट्रीमली नॉर्थ। खेतड़ी इन झुंझुनू, जो खेतड़ी एरिया है दैट इज इन झुंझुनू, जहां से अपनी अरावली रेंज में निकलती है, सो वो अपने झुंझुनू में है। क्लियर है? सो ये अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रॉस्पेरियस, मैंने बहुत बार यूज किया है इस वर्ड को अपने लेक्चर में, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरियस डिस्ट्रिक्ट है। हमने इंदिरा गांधी कैनल की बात की थी, तो उससे भी बात की थी हमने। तो श्री गंगानगर की बात की थी। श्री गंगानगर में जब से इंदिरा गांधी कैनल निकली है, तो मोस्ट प्रॉस्पेरियस अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे दैट इज श्री गंगानगर, क्योंकि वहां पे आपको एग्रीकल्चर सिस्टम, इरिगेशन और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस, वहां पे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे मिलेंगी।
सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट नेम इज द डेजर्ट लोकेटेड इन राजस्थान, कि कौन सा डेजर्ट है जो राजस्थान में है, दैट इज थार डेजर्ट। मैंने बताया था, या ऐसे तो आपको आंसर पहले ही आ गया होगा, थार डेजर्ट मैंने आपको बताया था, दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान। सारा डेजर्ट है, सारा डेजर्ट की अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो ये अफ्रीका में है। अरेबियन डेजर्ट है, तो अरेबियन जो अपने जो और कंट्रीज हैं, जो और अपने अदर कंट्रीज हैं, अपने इराक ईरान साइड, तो वहां पे अरेबियन मिलेगा। तो जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट इन लोकेटेड इन और राजस्थान। क्लियर। अभी हम बात करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस की, जो 15 मार्क्स की हैं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान विद सुटेबल डायग्राम। तो मैंने फर्स्ट में भी ये चीज आपको बताई थी कि जो डायग्राम्स है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक्सप्लेन द फिजिकल डिविजन्स। तो यहाँ पे आपको पूरी फिजिकल डिवीजन में हमने जैसे बात की, वेस्टर्न सैंडी प्लेन, अरावली रेंज, ईस्टर्न प्लेन, हड़ौती प्लेट्यू, तो इसके सबके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको अलग से कोई फिजिकल डिवीजन नहीं दे रखी है एक्सप्लेन करने के लिए। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, सबके बारे में आपको जितना आता है उतना उसके अंदर बताना है, और विद सुटेबल डायग्राम, विद सुटेबल मैप ऑल्सो। क्लियर। डिवाइड राजस्थान इनटू फिजियोग्राफिक डिविजन्स एंड डिस्क्राइब वेस्टर्न सैंडी प्लेन इन डिटेल। अभी इसके अंदर थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दिया है, 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो डिवाइड राजस्थान इनटू जो जितनी भी फिजिकल डिवीजन है, फिजियोग्राफी डिवीजन है, उनमें डिवाइड कर दिया। चलो बार बना दी अपन ने, खत्म, आधा क्वेश्चन यहाँ तक फिनिश, डिविजन्स हो गया। उसके बाद में आपको क्या डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब वेस्टर्न सैंडी प्लेन। तो वेस्टर्न सैंडी प्लेन जो अपना आज का टॉपिक था, हमने पूरी बात करी है उसके बारे में। वेस्टर्न सैंडी प्लेन को डिवाइड करना है, फिर उसके अंदर हमने सैंडी एरिड, सेमी एरिड, उनको डिवाइड करना है। सारी चीजें हमें इसके अंदर विद मैप बताने हैं। क्लियर है। डिवाइड राजस्थान इनटू मेजर फिजिकल डिविजन्स, वही सेम बात जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी थी। यहाँ पे जो फिजिकल डिविजन्स हैं मेजर, ठीक है, वो आपको बताने हैं। डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ देम इन डिटेल। अभी यहाँ पे आपको एनी 2 बताया, अभी आपके 4 फिजिकल डिविजन्स हो गए, ठीक है। अभी इसमें से कोई थोड़ा थोड़ा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो, अच्छा ये यहाँ पे है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, ये इस साइड, बट कोई भी 2, मान लो अभी हम उठाते हैं, एक तो वेस्टर्न सैंडी प्लेन आज हमारा क्लियर हो गया, वो उठा लिया। अभी हम एक एक लेक्चर में अपने यहाँ क्लियर करते जाएंगे, तब ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट होगा। आज तो सिर्फ आपको वेस्टर्न सैंडी प्लेन ही क्लियर हुआ है, पर यहाँ से कोई भी 2 उठा लिए आपने, और कोई भी 2 आपको अच्छे से आते हैं, तो आप लिख सकते हो, पूरा आंसर आपका कवर हो सकता है। क्लियर। गिव एन अकाउंट ऑफ फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान। यहाँ पे आपको पूरा फिजिकल डिवीजन जो है वो पूरा बताना है। जो 4 पार्ट्स हैं, देयर आर 4 पार्ट्स, यू विल डिस्क्राइब ऑल 4 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ प्लीज सब्सक्राइब परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल एंड देन क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस हो, जो भी न्यू कंटेंट हमारा है वो सारा आपको मिल सके। And this is our Parishkar Word YouTube channel that is for competition level exams के लिए. So please subscribe Parishkar Word YouTube channel and then click the bell icon also. So thank you so much. सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।